प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 8A गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में बिखरे हुए रूप में आदर्श अहिंसक समाज की रूपरेखा को मोटे तौर से समझाया था। एक आदर्श जनतंत्रवादी समाज में वे यद्यपि किसी भी रूप में राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे, लेकिन व्यवहारवादी विचारक होने के नाते उन्होंने 1946 में स्पष्ट रूप से कहा था कि संसार में कहीं भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है। तथापि यदि हम इस प्रकार के आदर्श अहिंसक समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहें तो धीरे धीरे ऐसे समाज का आविर्भाव इस सीमा तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। स्वराज्य से गांधी जी ने अपनी राज्य संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट किया है। प्यारे बच्चों, स्वराज्य शब्द को गांधी जी एक प्राचीन शब्द मानते हैं। उनके अनुसार स्वराज्य एक पवित्र शब्द है, एक स्वनियंत्रण है। इस स्वतंत्रता का अर्थ अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं है। महात्मा गांधी व्यक्तिगत नैतिकता की बातों को राज्य पर लागू करते हैं। इस स्वराज्य शब्द का विकास व्यक्ति के नैतिक मूल्य के विकास के साथ होता रहेगा जब तक वह स्थिति नहीं आ जाती जबकि एक उदात्त अराजकता अपने चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुँचे। गांधी जी मानते हैं कि स्वराज्य शब्द इतना व्यापक है कि इसकी सही परिभाषा असंभव है। इसी को वे राम राज्य की संज्ञा भी देते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ साथ और भी बातें आ जाती है। स्वराज्य के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसका विकास उसी तरह होने दें जिस प्रकार राष्ट्रीय चेतना और आकांक्षाओं का होता है। उपनिवेश की स्थिति में स्वराज्य शब्द का अर्थ है हम अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता की घोषणा कर सकें। जब तक हम में वह क्षमता पैदा नहीं होती तब तक स्वराज्य निरर्थक है। इस प्रकार स्वराज्य शब्द स्वतंत्रता शब्द से कहीं अधिक व्यापक है, किंतु स्वशासन इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। हर देश अपने आंतरिक मामलों को समझने और संभालने के लिए भी स्वतंत्र है। इसलिए जातीयता या धार्मिकता के आधार पर भेदभाव करना तथा किसी जाति का दूसरी जाति पर तथा किसी धर्म का दूसरे धर्म पर शासन लादना एवं किसी वर्ण का दूसरे वर्ण पर
शासन लादना कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता। गांधी जी की स्वराज की धारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, वरन इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। गांधी का स्वराज निर्धन का स्वराज है, जो दीन दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मसंयम, ग्राम राज्य व सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। गांधी जी ने सर्वोदय अर्थात सर्व कल्याण का समर्थन किया है। सामान्य हित या सर्व कल्याण की दृष्टि से गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत ऐसी नीति का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य जात पात, धर्म संप्रदाय, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच आदि के भेदभाव मिटाकर समाज के सभी स्तरों पर कल्याण कार्य को बढ़ावा देता है। यह परस्पर सहयोग व सद्भावना का विकास करेगा। गांधी जी के सर्वोदय का सिद्धांत राज्य के लक्ष्य का सिद्धांत है। इसे समाज के सभी लोगों के उत्थान या कल्याण का सिद्धांत कहा जाता है। गांधी जी ने वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की परिकल्पना भी की है। उनके अनुसार अहिंसात्मक समाज राज्य विहीन होगा। वह राज्य का विरोध इस आधार पर करते हैं कि न तो यह स्वाभाविक संस्था है और न ही आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य नहीं, वरन प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के विकास में सहयोग देने का साधन है। गांधी का जनतांत्रिक समाज एक समाजवादी राज्य होगा। भागवत पुराण से प्रभावित होने के कारण उनका मत था कि संपत्ति धारण करने का अर्थ है भविष्य के लिए पूर्व योजना बनाना। एक सत्य का खोजी कल के लिए कुछ नहीं रखता। संपन्न व्यक्तियों के पास वस्तुओं का अतिरिक्त भंडार होता है, जबकि करोड़ों व्यक्ति भरण पोषण के अभाव में भूखों मरते हैं। यदि मनुष्य अपने पास इतनी ही संपत्ति रखे जितनी आवश्यक है, तो कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा तथा सभी संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकेंगे। गांधी ने प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों या मशीनों द्वारा उत्पादन का विरोध किया तथा इसके स्थान पर श्रम प्रधान उद्योगों को वरीयता दी। उनका मानना था कि उत्पादन का लक्ष्य मुनाफा न होकर संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए।
गांधी जी का राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज अनेक स्वशासित तथा आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों में विभक्त होगा। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी, जो ग्राम वासियों द्वारा निर्वाचित होगी। उनका मानना था कि इस प्रकार के संघ के प्रबंध व संपोषण के लिए सरकार आवश्यक होगी। गांधी जी ने अपने अहिंसक समाज में शांति व्यवस्था, प्रेम की शक्ति तथा सत्याग्रह के रूप में आत्मबल का समर्थन किया। उन्होंने राज्य विहीन और वर्ग विहीन अहिंसक समाज की स्थापना के बारे में कहा कि इसका लक्ष्य सहज रूप से प्राप्त नहीं होगा, इसे धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे। अपने स्वराज का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा था, स्वराज्य से मेरा अर्थ है उन वयस्क स्त्री पुरुषों की अधिकतम संख्या की निश्चित अनुमति द्वारा भारत का शासन, जो भारत में या तो उत्पन्न हुए हों या बस गए हों, जिन्होंने शरीर श्रम द्वारा राज्य की सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट उठाया हो। गांधी जी का लोकतंत्र तो आध्यात्मिक लोकतंत्र था, अतः उनकी मान्यता थी कि साधारणतः सामान्य मामलों में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने चाहिए, लेकिन इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के किसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित मामलों में निर्णय का अधिकार उसी समुदाय को होना चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों में बहुमत अल्पमत की उपेक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उसका बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। गांधी जी चाहते थे कि राज्य के कार्य कम से कम हों और लोग अधिकाधिक आत्मनिर्भर बने। एक देशभक्त और राष्ट्रवादी के रूप में भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के राष्ट्रतावादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना असंभव है।